और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कोना के बेचू बाबा मोहल्ले से बता दें, जहां पर लगभग 8 घरों के ऊपर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। घर वाले सब डरे और सहमे हुए हैं। प्रशासन ने कल शाम को ही चेतावनी दी थी कि सुबह 10 बजे तक अपना घर खाली कर दें, क्योंकि ये जो घर है ये प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि नवीन प्रति की भूमि पर बना हुआ है, सरकारी भूमि पर बना हुआ है। पहले 3-4 महीने पहले भी यहाँ पर मुनादी करवाई गई थी, नोटिस चस्पा किया गया था। उसके बाद में लोग हाईकोर्ट चले गए थे और उसके बाद में कल शाम को जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार और अशासी अभियंता पहुंचे हैं। उन्होंने शाम को अल्टीमेटम दिया था कि सुबह तक अपना घर खाली कर दें, अन्यथा बुलडोजर लगा करके घर को गिरा दिया जाएगा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुबह आपको बता दें कि कुछ सभासद जो हैं और चेयरमैन प्रतिनिधि नसीम चौधरी वहां पर पहुंचे, जिन्होंने त्योहार को देखते हुए प्रशासन से थोड़ा मोहलत लिया है कि हाँ 3 दिन 4 दिन का मोहलत दे दिया जाए कि त्योहार खत्म हो जाए, उसके बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। इस दौरान अगर कोई अपना दस्तावेज, अपना कागज प्रस्तुत करता है, कोई स्टे ले लेता है या कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आ जाता है तो उसके घर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आज बेचू बाबा मोहल्ले में पहुंचा था, जहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग रोने और चिल्लाने लगे। जिनके ये घर हैं उनका कहना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहीं रह रहे हैं और अचानक से हम लोग कहाँ जाएंगे, इसमें कुछ काहे रोती दादी, काहे रोती? अरे वही थे भैया, वो तभी जगह पान है। आज से तो बना नहीं है, 50 साल से बना है। अब कहाँ बन जाते? अब सुनी थे उजारत है। तब कहाँ जी हो? कहाँ जाबे, कहूँ होता नहीं है। सड़की पर ही रहता, सबका नाम लिए और का लड़के बच्चे लेके हैं रोड पाए थे। क्या हुआ है? क्या सूचना मिली है कि घर गिरने जा? ये सूचना रात कहीं है, सब लोग पानी बरसत रहा, रात में लावा जाता रहा, तब लौट गए हैं कोनो मेरे से ना। फिर ट्रैक्टर सब कुछ लेके आए हैं, फिर आए फिर हमारे सबका घर कुरिया है ना बच्चे हैं, सब कहाँ लेके चली जाये। अब मेहनत मजदूरी करके खाई था, लड़के खजियाई था। लेकिन अभी तो बता रहे हैं कि अभी तो बता रहे हैं कि मतलब 1 हफ्ते में तो गिरा ही दिया जाएगा। 1 हफ्ते में गिराई दे हैं भैया, तो हम सब कहाँ जावा जाई रहा जाये। जब हमारे सबका कुछ है ना, वतन से वतन नहीं है तो हमसे कहाँ चली जावा जाई रहा जाये। हमें सबका यही वतन चाहिए, हमें दूसरे ठाई उतरना चाहिए। हमारे तोन है तो नहीं चाहिए। फैसला लिया गया है। तहसीलदार साहब और यूओ साहब और एसडीएम रेकान इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने ये लिखा है कि रेकान में 1 हफ्ते के अंदर ये मकान खाली देंगे। तो मैंने उनसे कहा है कि अगर 1 हफ्ते के बीच में अगर कोई कागज आ जाता है, कोर्ट से अगर कोई कागज आ जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये भी आप लोग लिख दीजिए इसमें। तो उन्होंने कहा है, इन लोगों से बात कर रहा हूँ, इनसे कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट से आप अगर कोई कागज ले आती हैं, कोई रिलीफ आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता है तो ये मकान आपके नहीं गिरेंगे जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाएगा। और न्यायालय का जब फैसला आएगा तो हम सभी लोग उसका पालन करेंगे, और पालन करना भी। यदि अपना दस्तावेज ये लोग नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं कागजात, तो फिर क्या मतलब गिरना तय है? अब जाहिर सी बात है कि अगर न्यायालय का आदेश होगा तो न्यायालय के उच्च न्यायालय के आदेशों का सभी पालन करते हैं, हम लोगों को भी करना पड़ेगा। और मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि उच्च न्यायालय का पालन करें। और अच्छा, इसमें से 2-4 लोगों के पास तो बिल्कुल घर ही नहीं है, इसके लिए आपको कोई कुछ बताएं? इसके लिए मैंने अभी तहसीलदार साहब से कहा है कि इन लोगों को सबसे पहले घर मुहैया करा दीजिए। लेकिन ईओ के द्वारा कहा जा रहा है इन लोगों के पास घर है। अगर घर नहीं है तो मैं तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इनका घर आशियाना उजाड़ने से पहले सबसे पहले इनको एक घर उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे इस बरसात के मौसम में ये कहाँ जाएंगे और कहाँ छुपेंगे। अगर इनके पास नहीं है तो इनका जांच प्रक्रिया कराकर कैसे भी इनका मकान गिराने से पहले इनको घर मुहैया करा दीजिए। भिनगा में जो अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, उसमें जिलाधिकारी ने कहा कि जिनके पास बिल्कुल रहने को आसरा नहीं, उसको हम आसरा योजना के तहत काशीराम कॉलोनी के तहत उनको आवास देंगे। तो ये क्या यहाँ पर अगर वहाँ जिलाधिकारी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो जिलाधिकारी से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को भी घर उजाड़ने से पहले इनको एक आशियाना दे दिया जाए या कहीं कॉलोनी में इनको शिफ्ट कर दिया जाए, चाहे तहसील के पास अपने पास कॉलोनी हो या कहीं कॉलोनी हो तो इनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे ये बरसात के मौसम में घर से बेघर न हो। ये निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री से और जो यहाँ के माननीय लोग हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका घर उजाड़ने से पहले सबसे पहले इनको एक आशियाना दे दिया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे लेकर बरसात में कहाँ जाएंगे। इनकी जीविका और परिवार चलाने
करने के लिए दिन पर डे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसी पैसों को अगर जिनके पास पैसा होता तो शायद वो कोर्ट में जाते और कोर्ट में उन्हें न्याय भी मिल जाता। पैसा न होने के कारण ये लोग कोर्ट उच्च न्यायालय में नहीं पहुंच पाए। अब हमें लग रहा है कि इधर उधर कहीं व्यवस्था करके किसी तरह भीख मांग के कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट इन्हें न्याय भी देगा। अगर ऐसे में कोर्ट न्याय नहीं दे रहा है, मैं तो इन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उस आदेश का पालन करें। धन्यवाद। अभी तहसीलदार यहाँ आए थे और सियासी अभियंता आए थे, यो क्या करने के लिए आए थे, क्या आप लोगों से बोले हैं? हमसे कहते रहे कि अंगूठा लगाई दो, तो हम कहा कि अंगूठा ना लगाए। हमारा लड़का आई तब भाई हम अंगूठा लगाए, बैठे के मोहल्ला कैसे भी लगाई हैं, तब हम लगाए। अब ना मोहल्ला के लगाई हैं और लड़का ना आई तब तक हम अंगूठा ना लगाई। क्या हुआ दादी अभी? अरे आज तहसीलदार आया रहा भैया, ये आया रहा, थाने वाले आया रहा, जबरदस्ती कर रहे हैं, घर गिरावत है, कहा था साइन करो, जबरदस्ती साइन करो। हमारे उतने ही भी जमीन है और कहीं हमारे पास है ही नहीं। रहने के लिए घर नहीं है क्या? नहीं, रहने के लिए मेरे पास कुछ घर है ही नहीं, जमीनें नहीं है। कितने लोगों का घर मतलब इस वक्त खतरा मंडरा रहा है? कितने लोगों के घर पे? हम नहीं, पहले तो 2 दर्जन घर बताया जा रहा था, अभी ऐसे कम कैसे हो गया? 6 लोग नहीं 8 लोग हैं। 8 है? पहले 14 लोग रहे। आपका भी घर गिरने वाला है? हमारे भी घर गिरने वाला। क्या बता गए हैं? ये बताया गया है कि साइन करवावत है जबरदस्ती कि हाँ साइन कर लो, किस लिए साइन करवावत रहे। हमारे बाप दादा खरीदी ना, वैसे तो बसे ना रहा कि वैसे बस लेना। तो क्या आप लोगों ने फैसला लिया? हम लोग 4 दिन के मोहलत दे गए हैं। हम देखो 4 दिन में साइन वाइन हम लोग ना करना, जबरदस्ती साइन करवावत। हम लोग लड़के बच्चे लेके कहाँ जावा जाए। ये बताइए क्या मामला हुआ यहाँ पर? सुना है कि प्रशासन यहाँ कल रात को पहुँचा था, कई घर गिरने वाले हैं यहाँ जो अवैध हैं। हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि प्रशासन द्वारा जो है कल इसको चिन्हांकन किया गया है और आज इसको 12 बजे गिराने की पूरी तैयारी है। तो हम बोर्ड के मेंबर और अध्यक्ष प्रतिनिधि सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम इस उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं कि 2 दिन बाद ही 12 रबी अव्वल है और 2 ही दिन बाद गणेश पूजा है। तो हमारा सरकार, शासन, प्रशासन, माननीय विधायक सरकार से सबसे हमारा यही निवेदन है कि इन लोगों को 2-4 दिन का मौका दिया जाए ताकि हम लोगों के साथ ये लोग भी हंसी खुशी से त्योहार मना सके और 2-4 दिन बाद जो भी सरकार का और शासन का जो भी आदेश है उसका साक्षर पालन किया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा, उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो घर बना हुआ है ये क्यों गिराया जा रहा है? क्या अवैध है? सरकार की जमीन? अब शासन प्रशासन की जानकारी के अनुसार हम लोगों को जानकारी मिली है कि ये अवैध है। नवीन प्रति में जो है ये लोग घर बनाए हैं, लेकिन अब इसकी जानकारी अभी तत्काल प्रभाव से मिल रही है। लेकिन ये मकान सदियों से बना हुआ है। किस मोहल्ले का मामला है? कितने घर? ये मोहल्ला बेचू बाबा वार्ड नंबर 2 है। लगभग 12 से 14 लोगों का मामला है। लगभग कितने परिवार हैं यहाँ? परिवार लगभग यहाँ से कम 100 परिवार होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि इसका मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। हाँ, कुछ लोगों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कई लोगों को स्टे भी हाई कोर्ट से प्राप्त हुआ है और मेरा